हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय। देखो बच्चों, पहले हम उपसर्ग के बारे में जानकारी लेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे और उसके बाद प्रत्यय के बारे में जानकारी लेंगे। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं तथा शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग यानी जो शब्द के साथ शब्दांश जोड़ा जाता है वह शब्द के पहले आता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पहले जो आता है उसे उपसर्ग कहते हैं और वह शब्द के साथ जोड़ने के बाद क्या होता है, तो वह शब्द के बाद जोड़ने के बाद शब्द की रचना बदल जाती है और शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उपसर्ग का अलग से कोई अर्थ नहीं होता, यानी जो शब्दांश उपसर्ग के रूप में शब्द को जोड़ा जा रहा है शब्द के पहले, वो जो शब्दांश होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसीलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। यानी उपसर्ग का जो शब्दांश है उसका कहीं भी उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वह अर्थहीन होता है और इसके लिए उसका कहीं भी प्रयोग किया नहीं जाता। मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए ही इनको मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। यानी मूल शब्द से नया शब्द बनाने के लिए शब्द के पहले उपसर्ग का शब्दांश जोड़ा जाता है। कभी कभी उपसर्ग लगने से मूल शब्द में विशेषता आ जाती है, कभी कभी विशेषता भरा शब्द निर्माण होता है। हम देखेंगे शब्द उपसर्ग मूल शब्द क्या है और उपसर्ग लगने के बाद वह शब्द कैसे बना है वह हम देखेंगे। अ चेत मोल, इसमें अ जोड़ा गया तो अचेत अमोल। अन पढ़ बन अनपढ़ अनबन। अध खिला पका अध खिला अध पका। अति रिक्त उत्तम अतिरिक्त अति उत्तम। अधिकार पति अधिकार अधिपति। अन करण कुल अनुकरण अनुकूल। इसके बाद और भी आगे सारे शब्द हैं। इन शब्दों को आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसके सिवा उपसर्ग के शब्द आ नहीं सकते, इसके लिए इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो और याद रखो। अप यश शब्द अपयश अपशब्द। अभि मान लाशी अभिमान अभिलाषी। अव गुण शेष अवगुण अवशेष। उत त आधा है उत्कर्ष उत्पत्ति। उप देशकार उपदेश उपकार। कम जोर दाम कमजोर कम दाम। खुश दिल हाल खुश दिल खुशहाल। गैर जिम्मेदार कानूनी गैर जिम्मेदारी गैर कानूनी। दुस यहाँ भी स आधा है। साहस साध्य दुस्साहस दुस्साध्य। दुर र आधा है। घटना लभ दुर्घटना दुर्लभ। ना दान लायक नादान नालायक। निर यहाँ र आधा है तो रफार के रूप में शब्दों पर आएगा। भय जल निर्भय निर्जल।
नि बंध शेध निबंध निषेध। पर जय क्रम पराजय पराक्रम। आगे शब्द देखेंगे। परिक्रमा नाम परिक्रमा परिणाम। प्रबल यत्न प्रबल प्रयत्न। क्षर और कार में प्रति लगा तो प्रतीक्षा प्रतिकार। मार और पूर में भर लगा तो भरमार भरपूर। बा इज्जत और कायदा में लगा तो बाइज्जत बाकायदा। सूरत और बू में बद लगा तो बदसूरत बदबू। शक और दाग में बे लगा तो शक बेशक बेदाग। देखो हर शब्द के पहले यह जो उपसर्ग है वो लग रहे हैं, वह याद रखना जरूरी है। वी पक्ष और लक्षण में लगा तो विपक्ष विलक्षण। सु फल और डाउल में लगा तो सुफल सुडाउल। संयोग और जय में सम लगा तो संयोग संजय। वहाँ म का अनुस्वार बन गया है। हम राज और उम्र में लगा तो हमराज हम उम्र। यह सारे शब्द हो गए उपसर्ग के। अब हम देखेंगे प्रत्यय। देखो बच्चों, उपसर्ग यानी शब्दों के पहले और प्रत्यय यानी शब्द के बाद जो जोड़ा जाता है वह, ये दोनों में अगर अंतर समझ में आ गया तो प्रत्यय और उपसर्ग में आपकी गलती नहीं होगी। उतना याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। शब्द या अक्षर शब्द के अंत में जोड़कर मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। शब्द का अक्षर शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और वह जोड़ने के बाद वह शब्द को परिवर्तित कर देता है, इसके लिए उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। जो पहला मूल शब्द है उसको प्रत्यय लगने के बाद उसका अर्थ अथवा भाव बदल जाता है। प्रायः भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है। यानी भाववाचक संज्ञा का विशेषण बनाना है तो भाववाचक संज्ञा को प्रत्यय लगाया जाता है, तब वह विशेषण में बदल जाता है। ऐसे ही अब प्रत्यय के भी शब्द हम देखेंगे। पहले प्रत्यय दिया है, मूल शब्द दिया है, अब मूल शब्द के अंत में यह प्रत्यय लगने वाला है और फिर प्रत्यय युक्त जो शब्द बना है वह दिया है। भूख और झूल में आ प्रत्यय लगा तो भूखा झूला। पहन और बढ़ में आवा प्रत्यय लगा तो पहनावा बढ़ावा। वाह और धार में अक प्रत्यय लगा तो वाहक धारक। आका धम और धड़ में प्रत्यय लगा तो धमाका और धड़ाका। क मार और बैठ में प्रत्यय लगा तो मारक और बैठक। आलू झगड़ और लज में लगा तो झगड़ालू लजालू। इन धोबी और माल में यह इन प्रत्यय लगा तो धोबी का धोबिन माल का मालिन। रंग जहर ईला प्रत्यय लगा तो रंगीला, इसमें मात्रा बड़ी होगी। जहर जहरीला। पन पराया और पीला में लगा तो परायापन पीलापन। दुख और रस में ईया लगाया तो दुखिया रसिया। हारा रकड़ और मन में लगा तो लकड़हारा और मनिहारा। मन
मनोज और बंधु में त्व लगा तो मनुजत्व और बंधुत्व। तो बच्चों, देखा आपने कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है वह हम देखेंगे। उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यह बातें अगर अंतिम दो बातें भी याद रखी तो हमेशा आपको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझ में आएगा और आपकी गलती नहीं होगी। तो बच्चों, यहाँ अपना उपसर्ग प्रत्यय यह टॉपिक पूरा हो रहा है। अगला टॉपिक लेकर हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर जल्दी ही मैं वापस आऊँगी। इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।